आइए अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में जारी जंग की। ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन फिर बढ़ रही है। सीज फायर लागू होने के 6 दिन के बाद ही वो टूटने की कगार पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेना ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले ईरानी शिप्स की नाकाबंदी शुरू कर दी है। इस ब्लॉकेड को लागू करने के लिए अमेरिकन नेवी की 15 वॉरशिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्टर्न इलाके में तैनात हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिकन नेवी ईरान से तेल लेकर रवाना होने वाले टैंकर्स को रोकेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद ट्रंप ने ईरान के टैंकर्स पर लगे प्रतिबंध हटा दिए थे ताकि ईरान तेल का एक्सपोर्ट कर सके और इससे क्रूड ऑयल की कीमतें काबू में रहें। लेकिन इस्लामाबाद में ईरान के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले ईरानी ऑयल की नाकाबंदी का ऐलान किया। अमेरिका की इस नाकेबंदी के जवाब में ईरान ने भी कह दिया है कि अगर उसके पोर्ट्स को इस नाकेबंदी से नुकसान पहुंचा तो फिर वो मिडिल ईस्ट के देशों के बंदरगाहों को भी निशाना बनाएंगे। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका के जंगी जहाज उसके कोस्ट के पास आते हैं तो वो IRGC का निशाना बनेंगे। ट्रंप के रुख का चीन और रूस ने विरोध किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी को दुनिया के लिए खतरनाक बताया है। ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने भी हॉर्मुज की अमेरिकी नाकेबंदी के खिलाफ स्टैंड लिया है। ब्रिटेन अब 40 देशों का एक सम्मेलन बुलाने जा रहा है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के तौर तरीकों पर चर्चा होगी। फ्रांस ने भी मांग की है कि अमेरिका ईरान के साथ अपने मसले बातचीत से हल करे। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईरान के साथ बातचीत होती है या नहीं, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलती है या नहीं, वो बस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं। I would say it's holding well. I think Iran is in very bad shape. I think they're very desperate. We had a meeting that lasted 21 hours. We understand the situation better than anybody. 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. And that will be very effective. But what we want to do is we want to, and again, we don't need it. What we notice and what we see and what I think is maybe my idea, maybe not, I don't know. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be corrected. But in the meantime, they're using us. We have more oil because of drill baby drill. We have more oil than Russia and Saudi Arabia put together. I don't care if they come back or not. If they don't come back, I'm fine. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि तनातनी के बावजूद ईरान के साथ सीज फायर अभी तक बना हुआ है और अब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी करने जा रहा है ताकि ईरान को अपना तेल इंटरनेशनल मार्केट में बेचने से रोका जा सके। ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईरान बातचीत आगे बढ़ाता है या नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत तेल है। वहीं ईरान की हालत खराब है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाकेबंदी के दौरान अमेरिकन नेवी वहां से गुजरने वाले शिप्स की जांच करेगी, उनकी तलाशी लेगी और जिन टैंकर्स पर ईरान का तेल होगा अमेरिकन नेवी उन्हें अपने कब्जे में ले लेगी। खाना, मेडिकल सप्लाई और दूसरे जरूरी सामान ले जा रहे जहाजों की भी जांच की जाएगी। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि ईरान भी अमेरिकी नाकाबंदी का मुंहतोड़ जवाब देगा। अब अमेरिकी जनता को महंगा तेल खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी को सख्ती से लागू किया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र की फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। यूरोप को तेल की कमी हो जाएगी। फर्टिलाइजर के लिए यूरोपियन कंट्रीज को अमेरिका और रूस का मोहताज बनना पड़ेगा। ट्रंप के इस रुख का असर दुनिया भर के स्टॉक मार्केट तक दिखा। ताइवान, जापान, साउथ कोरिया से लेकर भारत और अमेरिका तक के शेयर मार्केट्स में गिरावट आई। सेंसेक्स आज लगभग 703 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई और क्रूड ऑयल के दाम 7% बढ़कर फिर से $100 पर बैरल के पार चले गए।